हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज के इस क्लास में हम संख्या पद्धति में एक खंड जिसमें शून्य की संख्या ज्ञात करनी होती है उसके बारे में जानेंगे। आपने बहुत परीक्षाओं में देखा होगा कि कुछ एक इस तरह से प्रश्न रहते हैं, लिखे रहते हैं और आपको पूछा जाता है कि इसके इकाई अंक में कितने शून्य होंगे। बात समझ रहे हैं? इसके इकाई अंक में कितने शून्य होंगे। आज हम उसी के बारे में पूरे डिटेल का मतलब प्रारंभ से लेकर के जो भी परीक्षाओं में जैसे भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखलाता हूं कि आखिर वो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, प्रश्न बहुत तरह से होते हैं। पहला प्रश्न इस तरह से रहेगा, 125 मल्टी 124 मल्टी 110 मल्टी 380 में इकाई पर कितने शून्य होंगे। या इसको ये भी पूछेगा कि अंत पर कितने शून्य होंगे। मतलब जब आपके गुणनफल लिखेंगे तो अंत में कितने शून्य होंगे, ये इसका मूल भाव रहता है। एक प्रश्न ऐसे भी रहता है, 1 मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 4 मल्टी 5 .70 में अंत में कुल कितने शून्य होंगे। एक प्रश्न ऐसे भी रहता है, 1 के पावर 4 मल्टी 2 के पावर 4 मल्टी 3 के पावर 4 मल्टी 5 के पावर 4 .100 के पावर 4 में कुल कितने शून्य होंगे। शून्य, यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये 4 मैंने लिखा है, वो 5 भी पूछ सकता है, वो 2 भी रह सकता है, इससे हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। कुछ एक और भी लेते हैं, जैसे 245 फैक्टोरियल माइनस 24 फैक्टोरियल, अंत में कुल कितने शून्य होंगे। इस एक तरह से प्रश्न रहते हैं जिसमें आपको पूछा जाता है कि शून्य की संख्या कितनी होगी। हालांकि जो मैंने लिखा है वो कुछ एक ही तरह का है, कुछ एक उदाहरण और भी होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 मल्टी 4 मल्टी 6 मल्टी 8 60, शून्य की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे देखिए सिर्फ सब सम संख्या है, यहाँ पे प्रारंभ से है, यहाँ पे घात वाला है, यहाँ इन सब से अलग है, वो सबसे अलग है। इसके अलावा और भी तरह से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि हो सकता है कि हम बताने के क्रम में विस्मृत हो जाए या आप जितना पढ़े हैं उससे एक स्टेप आगे पूछ लें। सवाल ये बनता है कि आखिर किसी भी संख्या के इकाई अंक में शून्य कब होंगे। किसी भी संख्या के, कितनी बड़ी भी संख्या हो, घात का हो बिना घात का हो, कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक में शून्य क्यों होंगे। तो क्यों होंगे, सबसे पहले उसको देखते हैं। देखिए, किसी भी संख्या के इकाई अंक में शून्य तभी होंगे जब वो संख्या में 3 चीज हो। या तो उसको 10 से गुना कर दिया जाए, या उसमें 2 और 5 पेयर के रूप में हो, जोड़े के रूप में। कैसे, सो देखिए 3 स्थिति होती है। पहला, जब वो खुद 10 हो या उसके अंतिम में शून्य हो। दूसरा, 2 गुने 5 के जोड़े के रूप में हो, जोड़े के रूप में। तो ये 2 चीज है उसमें जो होना चाहिए। ऐसे मूल रूप से तो यही है, बाकी 10 हमने इसलिए बता दिया ताकि आपको ध्यान रहे। अब देखिए, इसमें जो आपको समझना होता है, जैसे हमने आपसे एक प्रश्न किया, 24 मल्टी 25 मल्टी 25 में
शून्य की संख्या कितनी होगी, शून्य की संख्या कितनी होगी, यही प्रश्न है। अब इसे कैसे बनाएंगे, जो मैं ये बता रहा हूं, मतलब ये जो 24, 25 वाला बता रहा हूं, सेम कंडीशन हर जगह होती है और इसी चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। एनी टाइम, एनी वेयर, मतलब कहीं पर भी ऐसी तर्क से सब जगह बनता है। देखिए 24 को हम लोग 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 लिख सकते हैं, यानी कि 2 के पावर 3 गुने 3। 25 को हम लोग 5 गुने 5 यानी 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। फिर से 25 को हम लोग 5 गुने 5 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो अब जब हम इसे लिखना शुरू करेंगे 24 मल्टी 25 मल्टी 25 तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 के पावर 4। मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया, 2 2 4। अब यहाँ पर देखिए, यदि जोड़े के रूप में देखा जाए, जोड़ा के रूप में देखा जाए तो कितना 2 5 के साथ जोड़ा लगाएगा, तो जो घात है वही लगाएगा, यानी कि 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 जोड़ा लगाएगा, बाकी 3 बच जाएगा, 5 बच जाएगा। 2 और 5 का कोई मतलब नहीं है जब वो एक साथ नहीं है, ठीक है। 2 और 5 का कोई मतलब नहीं है जब वह एक साथ नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि इसके इकाई अंक में कितने शून्य होंगे, तो जो घात छोटा हो, 2 के पावर 3 था, चूंकि 3 ही का पेयर लगा रहा है तो लिख देंगे 3 शून्य होंगे, ठीक है। अब इसका नियम क्या है कि आपको इस फॉर्मेट में लिख लेना है, और जिसका घात सबसे छोटा हो वही उतना ही शून्य होगा। 2 का घात यहाँ पे छोटा है तो 3 शून्य होगा। 2 का घात यदि और कम रहता तो और कम होता। बात पल्ले पड़ रही है, नहीं पड़ रही है तो जिसके इसका सूत्र लिख देते हैं। 2 के पावर m गुने 5 के पावर n में शून्य होगा m यदि छोटा है n से, n यदि छोटा है m से, यानी कि जिसका घात जितना कम है उतना ही शून्य होगा। यही इसकी कथा वस्तु है। इसे एक और उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूं। सवाल है 35 गुने 24 गुने 45 गुने 55 में शून्य की संख्या क्या होगी। देखिए ये मैं प्रारंभ से बता रहा हूं, ठीक है। तो हम 35 को कैसे लिख सकते हैं, 7 गुने 5। 24 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 गुने 3, अभी मैंने बताया। 45 को कैसे लिख सकते हैं, 9 गुने 5। कहिए कि श्रीमान इसको नहीं तोड़े, तो हमको इस सब से मतलब नहीं है, मतलब है सिर्फ 2 और 5 से, जिसमें 2 5 है उसी को रखेंगे। 55 को हम 11 गुने 5 लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिए, यदि हम सबको देखिएगा तो 5 कितना है, 3 है। 2 कितना है, 2 का घात भी 3 होगा। यदि इसको गुना कीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा, देखिए 7 गुने 5 गुने 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 9 गुने 5 गुने 11 गुने 5। इसको और आगे बढ़ाइएगा तो 7 गुने 5 के पावर 1 2 3, पता है ना, घात जुट जाता है, गुने 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 9। सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 को ही ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे घात दोनों में बराबर है, तो जब दोनों में बराबर है तो क्या हो जाएगा, शून्य की संख्या बराबर 3 हो जाएगी। शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी,
3 हो जाएगी। तो इस तरह से जब ये प्रश्न दिया रहे तो आपको बनाना है, घात को सबसे पहले देख लेना है और घात की संख्या के आधार पे ही ये आपका बनेगा या कहिए कि फॉर्मेट होगा। कहिए कि श्रीमान जब बड़ा रहेगा तो बड़ा रहेगा तब भी इसी तरह से होगा। जिसका घात कम है, दो गुने 5 m n, जिसका घात कम है, यदि m कम है n से तो उतना m संख्या होगा, n कम है m से तो n संख्या होगा। यही उसका सूत्र है जो हमने इधर लिख रखा है, आपको इसी को ध्यान रखना होगा। ठीक, m कब होगा? जब m कम है n से। n कब होगा? जब n कम है m से, यानी कि जिसका घात जितना कम उतना ही शून्य की संख्या होगी। क्यों होगी? अभी मैंने बताया कि जोड़ा लगना चाहिए। 2 और 5 का क्या होना चाहिए? जोड़ा लगना चाहिए। तो जिसका कम रहेगा वही जोड़ा लगेगा ना जी। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं इसके आगे के एक चीज को। आपसे अब सवाल पूछेगा इस तरह से, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 डॉट 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 100 तक में शून्य की संख्या क्या होगी। ठीक है, रहता है इस तरह से। ये एक तरह से फैक्टोरियल का मैथ है। किसका मैथ है? फैक्टोरियल का। लेकिन इस तरह से लिख लिख के पूछता है तो हम आपको इसको अलग तरीके से ही बता दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले कितना है? 100 है और इसे हम भाग कर देंगे 5 से। कितना से करेंगे? 5 से। कहीं कि श्रीमान 5 से क्यों करेंगे? सवाल तो ये उठता है, 2 से क्यों नहीं करेंगे, 5 से क्यों करेंगे? तो देखिए, किसी भी संख्या पद्धति में या किसी भी संख्या तक जब आप जाइएगा तो 2 ज़्यादा होता है, 5 कम होता है। कैसे? सो देखिए, 1 से 10 तक जाइए तो 10 तक जाइएगा तो 5 कम होगा, 2 ज़्यादा होगा। कितना 2 होगा? देख लेते हैं। 5 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 को 2 से 1 बार में। इस तरह से आप देखिए 2 कितना ज़्यादा हो जाता है। ध्यान दीजिए, 2 कितना ज़्यादा है, इतना बार हमको 2 से लगाना होगा। और 5 को कितना, 5 कितना होगा? 10 में यदि हम 5 से देते हैं तो 5 2, यानी कि 2 ही 5 मिलेंगे। लेकिन 2 हम लोग को क्या मिल जा रहा है? ज़्यादा मिल जा रहा है। 2 हम लोग को क्या मिल जा रहा है? ज़्यादा मिल जा रहा है। तो इसलिए 2 से कम, सॉरी 2 से नहीं 5 से हम लोग डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? 5 से डिवाइड करते हैं। ध्यान रखिए, किससे डिवाइड करते हैं? 5 से डिवाइड करते हैं। तो इसीलिए हमेशा 5 से ही भाग दिया जाता है, 2 से नहीं भाग दिया जाता। अच्छा, ये जो अभी हम निकाले 2 और 5 वाला, इसको जानते हैं? इसको होता है कि किसी भी संख्या तक में अब गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, किसी भी संख्या में गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। इसके लिए हमने अलग वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आप देखिएगा उसमें कि वो कैसे हमने इसको बताया है। खैर, आइए देखते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ हमेशा 5 से डिवाइड करेंगे। और यहाँ नहीं, जब भी शून्य की संख्या निकालनी होगी फैक्टोरियल वाला में या इस तरह से जब प्रश्न पूछे तो हमेशा 5 से ही डिवाइड किया जाता है, क्योंकि 5 की जो संख्या होती है या 5 का जो नंबर होता है या 5 की जो काउंटिंग होती है वो कम होती है 2 से, इसीलिए। तो दीजिए, 5 से कितना हो जाएगा? 20। फिर 20 से करेंगे 5 से कितना हो जाएगा? 4 बार लगेगा। अब 4 जो हो गया 5 से छोटा हो गया, 4 जो हो गया 5 से कितना हो गया? छोटा हो गया। तो इन दोनों को जोड़ कर दीजिए, तो 20 से 4 24 शून्य की संख्या होगी। ठीक है, इस तरह से ये चीज को निकाला जाता है। कुछ हमने नहीं किया, 100 तक था, 100 में 5 से भागा दिया। 5 से क्यों भागा दिया? मैंने अभी आपको बताया कि इसलिए भागा दिया कि 5 की संख्या कम होती है, जोड़ा हमें होना चाहिए 2 और 5 का, तो 2 ज़्यादा होता है, इसलिए 2 से नहीं दिया जाएगा, 5 से ही दिया जाएगा। तो
20 बार में 20 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कटेगा, हालांकि 4 छोटा हो गया तो अब डिवाइड नहीं होगा, तो जो बचा हुआ था उसको हम जोड़ दिए तो 24 शून्य की संख्या हो जाएगी। इसी प्रश्न को ये इस तरह से भी पूछ सकता है कि 100 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या कितनी होगी। सिंपल प्रोसेस से बनेगा, आप इसी तरह से इसको बनाएंगे। एक उदाहरण और इसी प्रकार का आपको बताता हूं। प्रश्न है 1 × 2 × 3 × 4 ... 40 तक में शून्य की संख्या क्या होगी। आंसर रहेगा आपका चुनना है। हमने क्या बताया, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 40 को लिखना है, यहाँ 5 से भागा देना है। कितना बार में कटा, 8 बार में। फिर उसी 8 को 5 से करेंगे, 3 शेष बचेगा, तो नीचे कितना बचा, 8 3 11, यानी कि 11 शून्य हो गए। समझ में आ रही है। आशा है कि 2 उदाहरण में समझ। अब यदि 6 रहता या 5 रहता तो एक बार और हमको लगाना पड़ता। बात समझ रहे हैं। 5 या 5 से ज्यादा हो जाएगा तो हमें इसे फिर से लगाना होगा एक बार जाकर के। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भाग का कोई वैसा नियम हम लोग को हार्ड एंड फैक्टर नहीं रखना है, इतना डिवाइड इतना पॉइंट ऐसा कुछ नहीं। एक मोटा मोटी अनुमान आपको रखना है कि 5 से वो कोई संख्या कितनी बार हम डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब ये प्रश्न आपसे पूछे तो आप इसे बना सकते हैं। आशा है समझ में आ रही होगी। देखिए अभी इसमें बहुतों तरह का है, इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक और प्रश्न। एक प्रश्न है 1 × 3 × 5 × 7 × 9 ... 99 तक में शून्य की संख्या होगी। अब इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो देखिए जब भी आप परीक्षाओं में प्रश्न बनाने जाते हैं तो सिर्फ टीचर के बताए हुए या अभी तक बनाए हुए चीज़ों पर ही मत जाइए। वहाँ पे बैठ के देखिए वो क्या पूछ रहा है। कभी कभी बहुत टेक्निकल प्रश्न रहता है, बहुत साधारण प्रश्न रहता है। यहाँ पे देखिए ये सारे क्या है, विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या। इसमें क्या है देखिए, तो इसमें 5 तो है परंतु 2 नहीं है। 5 है परंतु 2 नहीं है, नहीं है, तो इसमें शून्य की संख्या नहीं होगी। तो शून्य की संख्या कितनी होगी, शून्य या 1 भी नहीं। ध्यान दीजिए हम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। 1 3 5 तो है लेकिन 2 तो कहीं पे नहीं है, या 2 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या तो नहीं है। तो जब है ही नहीं, 5 को 2 से जोड़ा लगना चाहिए। नहीं है तो नहीं होगी, 1 भी नहीं होगी। इस तरह के प्रश्न को आप इसी तरह से ध्यान दे करके बनाएंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 2 × 4 × 6 × 8 80 तक में शून्य की संख्या होगी। अब इसमें कहिए कि श्रीमान आप तो उस समय बताए थे कि 5 है 2 नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। नहीं, 5 है। जैसे 80 है, 16 × 5 80 होगा, 10 होगा तो 2 × 5 10 होगा, 20 होगा तो 4 × 5 20 होगा। होता है या नहीं होता, यानी कि 5 है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये सब विषम संख्या है। तो सबसे पहले 80 को 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि एक एक अंक छोड़ के, तो 2 से भाग दे देंगे। कितना हो गया, 40। ठीक है, अब इस 40 को उसी तरह से हम लोग बनाएंगे। 5 से देंगे 8 बार में, फिर 8 से,
5 बार में 3 घट गया, तो 8 3 11 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे? 11 शून्य होंगे। देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया कि 80 को 2 से भागा दे दिया। एक श्रीमान का है 2 से भागा दे दिए, क्योंकि 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सम संख्या है। तो जब इस तरह का प्रश्न पूछे तो आप उसे 2 से भागा दे दीजिए। यदि यहाँ 180 है, यहाँ 160 रहता तो हम फिर भी 2 से भागा देते। इस तरह से रहे तो आप क्या कीजिए, पहले 2 से भागा दे दीजिए, फिर जो आए उसे 5 से डिवाइड कीजिए। कितनी बार 5 से वो डिवाइड हो पाएगा, तो टोटल 11 शून्य वहां पे आएंगे। बात समझ रहे हैं? कितने शून्य आएंगे? 11 शून्य आएंगे। ध्यान है, समझ में आ रही है? एक उदाहरण और इस तरह का बता देता हूं मैं। देखिए मैथ जो होता है ना जी, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय होता है। बस आपको उसका मूलभूत फॉर्मेट पता होना चाहिए। मूलभूत फॉर्मेट यही है। अब एक प्रश्न है 2 गुने 4 गुने 6 गुने ... 90। आशा है कि हमको बनाने से पहले आप लोग बना लीजिएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 90 को 2 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा? 45। अब 45 को करेंगे 5 से, 9 बार में, फिर 5 से 4 बचेगा तो जोड़ देंगे, 9 4 13, यानी कि टोटल 13 शून्य यहाँ पे आएंगे। कितने शून्य आएंगे? 13 शून्य लास्ट में आएंगे। जब इस तरह के प्रश्नों को आप बनाते हैं तो इसी चीज को आपको ध्यान रखना होगा। समझ में आ रही है? चलिए, ये तो सम विषम हम लोग देख लिए। अब देखते हैं घात वाला का। घात वाला जानते हैं जी, और भी आसान है, एक को बताएंगे सब सीख जाइएगा। घात वाला का देखिए, प्रश्न है 1 के स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर गुने 4 के स्क्वायर ... 100 का स्क्वायर में शून्य की संख्या होगी, हो ना? अब इसको कैसे बनाएंगे? देखिए इसका भी वही फॉर्मेट, कुछ नहीं, सबसे पहले 100 को भागात करिए 20 बार में, फिर 20 को 5 से 4 बार में। अब नहीं कटेगा, कितना हो गया? 24। अब गुना, जो घात लिखा हुआ है उसी से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 48 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे? 48 शून्य होंगे। कहिए कि श्रीमान यहाँ 4 रहता तो 4 से कर देते, 5 रहता तो 5 से कर देते, 6 रहता तो 6 से कर देते। उदाहरण में बता देता हूं। इस तरह से रहेगा, 1 के पावर 4 गुने 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 4 50 के पावर 4 में शून्य की संख्या होगी। इसका क्या करेंगे? सेम चीज करेंगे, 50 10 बार में 10, ठीक है? 10 2 12 गुने पावर कितना? 4, 48 शून्य होंगे। समझ में आ रही है? तो ये भी वही चीज है। यदि इस तरह से भी रहे, सॉरी 5 नहीं 6, इसको कैसे बनाएंगे? सेम चीज है। हमने जब और क्या कहते हैं सम संख्या था तो क्या बताए थे? पहले 2 से भाग दे देंगे, 40 आएगा, 40 को देख लेंगे कितना 5 आता है, और जो आएगा उसमें 4 से गुना कर देंगे। ये आप अपने से बना के कमेंट बॉक्स में लिंक, जो कमेंट बॉक्स होगा उसमें डालिएगा। तो घात वाले को आप इस तरह से ही बनाएंगे। क्या करेंगे? जितना दिया हुआ है सबसे पहले उसमें निकाल लेंगे, और जो आएगा उसमें जितना घात दिया हुआ है उससे गुना कर लेंगे। हमने पहले 2 था 2 से गुना किया, 4 था 4 से गुना किया, यदि यहाँ 3 कर दें, हम यहाँ 3 कर दें, अभी नया प्रश्न हो गया, तो हमें कितना से गुना करना होगा? 3 से। कितना हो जाएगा? 36 शून्य हो जाएगा।
तो घात में जो जितना रहेगा आप उतना से गुना कर दीजिए। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं एक अन्य प्रकार का। देखिए कभी कभी इसमें प्रश्न क्या होते हैं, वो जोड़ घटाव से भी पूछ लेते हैं। जोड़ और घटाव से, जोड़ने से घटाने से, इस तरह से भी प्रश्न पूछ लेते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछेगा 10 प्लस 100 प्लस प्लस डॉट 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 में इकाई अंक में शून्य की संख्या कितनी होगी? शून्य की संख्या क्या होगी? अब इसको कैसे बनाएंगे? तो ध्यान दीजिए, प्लस और माइनस का जब चिन्ह रहे तो जो सबसे कम है वही होगा। जो सबसे कम है, तो इसमें सबसे कम में क्या है? अंतिम में देखिए तो एक शून्य है तो लिख देंगे एक शून्य होगा। कितना शून्य होगा? एक शून्य होगा। है ना इंटरेस्टिंग? इस तरह से भी प्रश्न पूछेगा। अब आपसे कोई पूछ ले शून्य की संख्या कितनी होगी, तो जो कम है वही होगा, घटाने की जरूरत नहीं है, जो कम है वही होगा। क्योंकि जोड़ घटाव में क्या होगा, जो जैसे मान के चलिए कि 1000 है, 1000 अब प्लस 10 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1 0 1 0, इतना ही होगा ना। तो देखिए इस अंतिम में शून्य की संख्या कितना हुआ? 1 हुआ। तो प्लस और माइनस में जो सबसे कम है वही शून्य की संख्या होगी। ये भी एक तरह का प्रश्न होता है जो आपसे परीक्षाओं में पूछ सकता है। समझ में आ रही है? अब इसको देखते हैं कि इसमें गुना भाग वाला हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। गुना भाग वाले को हम लोग क्या कर सकते हैं? तो गुना भाग में क्या है कि गुना में जुड़ जाता है, भागा में घट जाता है। अब देखिए आपसे प्रश्न पूछेगा, 10 के पावर 4 गुने 10 के पावर 5 गुने 10 के पावर 7 में शून्य की संख्या बराबर भाग। कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है। 5 4 9 7 16, अंतिम में 16 शून्य होगा। होगा या नहीं होगा? जब गुना का प्रश्न चिन्ह रहे तो घात क्या होता है? जुड़ जाता है। इसी तरह से आपसे पूछ सकता है 10 के पावर 12 बटा 10 के पावर 4 में शून्य संख्या क्या होगा? भागा दे दीजिए तो कितना बचता है? 3 बचता है, तो 3 बचेगा। तो इस तरह से आप इन चीजों को बना सकते हैं, देख सकते हैं। सॉरी 3 नहीं जी, गलती लिख दिए। 12 घटा 4 यानी कि 8 होगा। तो 8 शून्य की संख्या होगी इकाई अंक में या अंतिम से। याद रखिए कि ये सारे प्रश्न जो है इस बेसिस पे है, इस तर्क पे है कि अंत से शून्य की संख्या कितनी होगी। ठीक है? तो इस तरह के भी प्रश्न पूछते हैं, इसको आपको इस तरह से ध्यान देना है। हालांकि मैं ये एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, गड़बड़ ना हो जाए। अब इसका अंतिम वाला भाग देखते हैं, फैक्टोरियल वाला। लिखेगा 125 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या कितनी होगी। देखिए फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 कहाँ तक? 10 तक। तो सेम चीज यही है, 1 गुने 2 गुने 3 गुने कहाँ तक? 125 तक। अभी तो हमने आपको इसका फॉर्मेट बताया था। तो क्या करेंगे इसको? 125 5 से 25 बार में, फिर 25 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। 25 5 30, 30 1 31, सॉरी 31 शून्य होंगे यहाँ पे। समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? देखिए 125 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका रूल यही होता है। तो अब इसको 125 से दिए, 25 25 25 से, फिर उस 25 को भाग देंगे 5 से, 5 बार में लग जाएगा। फिर 5 को हम काटेंगे तो 1 बार में कटेगा, यदि कम हो जाता तो नहीं कटता। तो सबको जोड़ना होगा, 25 5 30 1 31, यानी कि इसके अंतिम में टोटल 31 शून्य होंगे। एक और बताता हूं मैं आपको।
नहीं समझ में आ रही है तो एक और को देख लेते हैं। समझ लेना है, एक भी इस वीडियो के बाद आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में इस तरह से पूछे नहीं बचना चाहिए। एक 123 फैक्टोरियल कितना बचेगा? देखिए इस फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 123 तक, ठीक है। तो हम 123 को 5 से करेंगे, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो कितना बार में लगेगा? कम से कम कितना बार में लगेगा? तो कम से कम लगेगा 24 बार में। फिर इस 24 को करेंगे 5 से, 5 चौके 20, यानी कि 4 बच गया। अब ये नहीं लगेगा तो 24 से 4 28 शून्य इसके अंतिम में कम से कम होंगे। आपका कितने होंगे? 28 शून्य इसके अंतिम में कम से कम होंगे। इस तरह से ये बनाया जाता है, कुछ नहीं है। देखिए प्रश्न वही है जो हमने आपको शुरू में दिया था, 1 गुने 2 गुने 3 ... 100। यही प्रश्न है, सेम प्रश्न है, बस इसे फैक्टोरियल के रूप में लिखा, आपको वहाँ अलग रूप से हमने लिखा है। मैंने शुरू में भी बताया था कि वो जब भी पूछेगा एक ही तरह के प्रश्न को पूछता है, लेकिन तरह तरह से पूछता है। मुख्य रूप से आपको ये तर्क ध्यान रखना है जो हमने सूत्र ऊपर में रख रखा है। एक प्रश्न और देख लीजिए, 125 फैक्टोरियल घटाओ 23 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या कितनी होगी? अब इस तरह से भी आपसे पूछ देगा, कहे कि श्रीमान पहले इसका निकालते हैं फिर इसका निकालते हैं। नहीं, मैंने शुरू में ही बताया कि जो सबसे कम है उसी को ध्यान में रखना है, जो मिनिमम है उसी को ध्यान में रखना है। इसमें मिनिमम कितना है? 23, तो 23 का फैक्टोरियल करेंगे। 5 चौके 20, ठीक है। 4 घट गया तो जो बच गया यानी कि 4 शून्य होंगे। कितना शून्य होंगे? 4 शून्य होंगे। हमें इसे देखना ही नहीं है, कोई मतलब नहीं उधर देखने से। जो लास्ट में है उसी को हम फैक्टराइज करेंगे, उसी को हम 5 देखेंगे कितनी बार आता है। यदि यहां पे रहता इस तरह से, आशा है कि अब इतना बार में इतना समझ चुके होंगे कि अब हमें लिखने पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 30 रहता, तब क्या करेंगे? तब भी वही करेंगे, 30 5 से 6 बार में, 6 से 1 बार में, 6 1 7। कहीं किसी मान आगे बोलेगा नहीं, कोई मतलब नहीं, हम नहीं देखेंगे, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सबसे कम है, मैंने बताया कि जोड़ घटाव में जो सबसे कम है उसी को ध्यान रखना है। यदि जोड़ भी रहता तो सेम कंडीशन रखते, घटाव है सेम कंडीशन रखेंगे, ठीक है। इस तरह से इन सब चीजों को आप बना सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब एक मैं उदाहरण आपको देता हूं। अब देखिए कैसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछ के आपको दिग्भ्रमित किया जाता है। मान के चलिए कि आप एक परीक्षा देने गए, में शून्य की संख्या होगी, है ना। देखिए तो यहाँ 5 बहुत सारा है लेकिन 2 एक भी नहीं है, नहीं है तो नहीं है, तो एक भी शून्य नहीं होगा। क्या लिखेंगे? एक भी शून्य नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। एक तरह से ये भी प्रश्न जो हमने अभी आपको बताया, चला जाएगा, ऐसे लिख देगा या अनंत तक भी लिख देगा। तो शून्य की संख्या कितनी होगी? तो जो सबसे कम है हम उसी को पकड़ेंगे, लिख देंगे 1 शून्य। कितना शून्य? 1 शून्य होगा। इसके अलावा इसमें अब कोई शून्य होने वाले नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, आपसे प्रश्न बहुतों तरह से पूछ सकता है। घात में पूछ सकता है, बिना घात में पूछ सकता है, किसी भी तरह से प्रश्नों को पूछ सकता है, ठीक है। तो आपने सब चीज को अभी हमने आपको बताया। हमने क्या क्या आपको बताया, मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूं आपको। हमने पहला आपको बताया जो बड़ा था उससे, शुरुआत वाला को छोड़ दीजिए, वो हमने कानून या नियम के लिए बताया था। 100 तक कैसे बनाएंगे? दूसरा
1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 99 तक। तीसरा हमने बताया 2 गुने 4 गुने 6 गुने, हम 100 लिख देते हैं, कुछ भी आप समझ सकते हैं। 1 के पावर 2, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 100 तक के पावर। हमने ये भी बताया, हमने आपको ये भी बताया, सॉरी 3 के पावर 4, 100 के पावर 4। कैसे बनेगा? सबका एक ही फॉर्मेट है, जो सम संख्या वाला है उसको पहले 2 से डिवाइड कर देंगे, निकाल लेंगे, बाकी का एक ही है। घात वाला का क्या है कि जितना घात है उतना जो 5 की संख्या निकलेगी उससे गुना कर देंगे, ठीक है। फिर हमने फैक्टोरियल भी बताया, ठीक है। फिर हमने फैक्टोरियल माइनस का भी बताया। इस तरह की चीज़ों को हमने बताया। इसके अलावा जोड़ घटाव गुना भाग का भी बताया। अब कहिए कि श्रीमान क्या इससे भी आगे पूछ सकता है? देखिए आगे कुछ नहीं होता, बस इसी चीज़ को टेढ़ा मेढ़ा करके आपसे पूछ सकता है, पलट के पूछ सकता है, इधर उधर करके पूछ सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि हम बनाते कैसे हैं, इसका नियम क्या है। तो कहीं पर का भी एक ही नियम है, 2 और 5 का जोड़ा लगेगा और जिसका पावर कम रहेगा उतना ही शून्य की संख्या होगी, उतना ही शून्य की संख्या होगी। अब इसी चीज़ को बहुत लोग बहुत तरह के चीज़ों से बताते हैं। अब सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, सबको अपने अपने तरीके होते हैं और नए नए तरीके आते रहते हैं और नए तरीके सीखने भी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक में शून्य तभी होगा जब वहाँ 10 हो और नहीं तो 2 और 5 के जोड़ा में हो, ठीक है। कभी कभी तो ये भी प्रश्न आता है जी पूरा लिख देगा, अंतिम में शून्य है वो लिख देगा, तो फिर शून्य हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, 0 हो जाएगा, 1 भी नहीं हो जाएगा। प्रश्न बहुत तरह से पूछे जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था, आज हमने शून्य की संख्या ज्ञात करना सीखा। देखिए संख्या पद्धति में हमने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना भी बताया है, इकाई अंक भी कैसे ज्ञात किया जाता है उसका भी बताया है। आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगी आपको, समझ सकते हैं। लेकिन आप सबसे पहले जब आप सीखते हैं तो खुद से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप एसएससी की परीक्षा देना चाहते हैं, बैंक परीक्षा देना चाहते हैं या ऐसे कोई परीक्षा देना चाहते हैं जहां मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको प्रतिदिन कम से कम 30 मैथ और 30 रीजनिंग का अभ्यास खुद से घर पे बैठ के करना होगा। यदि आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने परीक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।